पश्यन्तु मोक्षित दुःखमाप्नुयात् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमसतो मा विद्विषावहै पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज हरे गुरु संतनो આજનો પવિત્ર પારમાર્થિક યોગ સંતોની ભાષામાં જેને કહેવામાં કે બ્રહ્મનો બ્રહ્મનામ પરમાત્મા થાય અને પરમાત્માથી મળવા માટેનો આ સુયોગ પરમ વંદનીય ગુરુ ભક્તરાજ નાગજીભાઈ જીવનભાઈ નાગદાવ અને દુર્ગાબેન संत स्वरूप दुर्गाबेन अत्रे व्यासपीठ पर विराजमान हमारा अग्रगण्य सामाजिक विकास डेवलपमेंट वाला साहेब श्री गणेशराम जी साहेब, हमारा कांतिराम जी साहेब, जेना निमित्त द्वारा अपने कोई पण कार्य करવું હોય તો એનું નિમિત્ત મજબૂત હોવું જોઈએ તો કાર્ય સક્સેસ થઈ જાય એવા અમારા કિશનરામજી महाराज અને પરમાત્માથી અભિન્ન એટલે જુદી નહીં પડેલી આ પરમાત્માની આ સભા આપણને એવો સુયોગ સમન્વય મળ્યો છે। સંત પુરુષો આપણી જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ ભૂલ આવે એટલે સંત પુરુષો આપણા પાછળ રહીને ભૂલને સુધારી દેતા હોય છે। શ્રી કૃષ્ણ પણ કહેશે કે ધર્મના માટે યુગે યુગે હું અવતાર ધારણ કરું છું અને અધર્મનું ઉત્થાપન કરીને ધર્મનું સ્થાપન થાપું છું। અને એમાં ખાસ આ જગતની જહેમત જો કોઈ ઉઠાવતું હોય, એક મિનિટ પૂરતા માની લેજો કે તમે બધા તો વિચારશીલ છો, શિક્ષિત રહે છો, એટલે જ્યારે તમે નિશાળમાં ભણતા એટલે પહેલા બીજ ગણિતનો વિષય આવતો અને બીજ ગણિતના વિષયની અંદર એવો વિષય જ એવો હતો કે અમુક વર્ષ કા આટલા રૂપિયાનું વ્યાજ કેટલું થાય એટલે બીજ ગણિત વાળાને ખર્ચે જ પ્લીઝ થાય એ ગણિતના વિષય વાળા વિદ્યાર્થીને ખબર પડે કે પેલા ધારો કે લખવું પડે। ધારો કે x રૂપિયા છે લખવું પડે। આ ગ્રામ નું વજન ને એવું બધું નતું તાણ શેર ને પણ શેર ને એવું હતું। ધારો કે હવે આખો બીજગણિત નો પીરિયડ આખો રીત પૂરી થઈ જાય એટલે ધારો કે 100 રૂપિયા છે, એ 100 ની જગ્યાએ માનો કે 500 રૂપિયા આયા એટલે 100 નીકળી જાય। 500 એક્ઝેક્ટ આયા કે 100 નીકળી જાય। એમ ધારો કે પરમાત્મા છે પછી નીકળી જ પાછળ જતો। ધારો કે પરમાત્મા છે બધાએ ધાર્યું છે પણ આખો સંત સદગુરુ અને શાસ્ત્રની શાખાએ કરીને એનો જ્યારે તાળો મેળવો એટલે જેમ પેલો 100 નીકળી જાય અને 500 આવી જાય એમ પરમાત્મા નીકળી જાય અને તમે આવી જાઓ એ જગ્યાએ આ સંત કહેવાય। એ જગ્યાએ પરમાત્મા એક માનેલી વાત છે। ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ, એ સાચી વાત નથી। ભગવાન એવું છે જ નહીં જગતમાં, અને હોય તો વિજ્ઞાન વાળા હોતી કાઢો। એટલી દોડધામ વૈજ્ઞાનિક લોકો પણ પરમાત્માને માનવા તૈયાર નથી। હા, તમારું જ્ઞાન વિજ્ઞાનના યોગ વાળું હોય તો તમારું આખું જીવન પાર થઈ જાય। એટલે પરમાત્માનો આપણે અત્યારે ધારી લ્યો કે ધારો કે ભગવાન છે તો શાસ્ત્રો કહે છે કે ભગવાન છે તો શરીર નથી। परमात्मा है तो उनको बॉडी नहीं है तो कैसे काम करेगा धर्म का। जो परमात्मा माने गए हैं वो मानने का विषय है, क्रियाशील विषय नहीं है, वो कार्य नहीं कर सकता है।
जो कि परमात्मा है तो राम को चलकर लंका में क्यों जाना पड़ा? परमात्मा उसको अटैक न दे दे। जो परमात्मा है तो कौरव के पास रहकर कृष्ण ने क्यों कार्य करना पड़ा? कैन यू अंडरस्टैंड सर? जो परमात्मा है तो मेरे तुम्हें चिंता कैसी करनी पड़ी? जो परमात्मा है तो कोरोना के टाइम में कहां गए थे? 2 वर्ष कोरोना चला, कहां गए थे? 33 कोटि देवी देवता कहां गए थे? उसके दिमाग, उसके मंदिर में लॉक लग गया। रामापीर ने अपनी खबर न ली थी, अंबाजी ने न ली। कहां है? और कोई भी नहीं है। इस बात में संत आपको सजाग करता है। ये अंतःकरण में अंदर खोटी मान्यताओं घर करी बैठी है। जब तक खोटी मान्यताओं नहीं खसेड़ो तब तक तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। दिस इज माय चैलेंज। એટલે સંતોનો અર્થ એ થાય, संतना मीन्स यही होता है सारे संसार को शांत करे, सारे संसार को शांत करे। तन से शांत करे, मन से शांत करे, धन से शांत करे। शांत शांत शांत। कोई तन मन धन तुम्हारी उपाधि खड़ी न कर दे, शांत करे, वो संत बोला जाता है। जो जो कीड़ी से कीर्तार पर्यंत जो भ्रांति है वो भ्रांति का नाश कर सकता है, शांत कर सकता है, भ्रांति का नाश कर सकता है, वही संत है। तीसरी बात यही है, समग्र की उत्क्रांति कर सकता है। डार्विनवाद, उत्क्रांति, किसी की अधोगति न होनी चाहिए। ये 3 बात का कार्य जो कर सकता है उसे संत बोला जाता है। और चौथा संत का यही कार्य है। परमात्मा ने जो खड़ा किया हुआ जगत है वो जगत का ब्रह्म तोड़ के जगत के बाद क्या है? जब तक परमात्मा ने बनवाया हुआ ये खलक है, ये खलक की हद पूरी हो जाए बाद में क्या है उसे बाद में बतलाता है। वो गंगा सती ने भी पुकारा है, पिंड ब्रह्मांड से पर है वस्तु पान भाई, अधूरिया को मत ओळखाओ। ये पिंड, ये चाहे बॉडी, ये ब्रह्मांड, दिखता हुआ संसार, मान्यता, ये दोनों के ऊपर क्या है? ये ऊपर तुम्हारा स्थान है। ये स्थान पर तुमको भेज दे वही संत है। बाकी लुटेरे पाथुए कोई संत नहीं है। अपने पॉलिशन कर रहा है, अपने बिजनेस कर रहा है। संत ऐसा नहीं होना चाहिए जो संसार को छुड़ा नहीं सकते। ऐसे संत जिनके घर पे आ जाते हैं तो मानो भगवान के घर पे आते हैं। संत के घर पे आते हैं। यदि जो विवाह होता है तो विवाह के घर पे आता है। यदि जो फ्रेंड होता है तो फ्रेंड के घर पे आता है। ये तो सही है, सही है ना? यदि जो भाई है तो लेडीज के घर पे आते ही। कोई जेंट्स है तो जेंट्स के घर पे आते। पहचान वाले के घर पर आ सकता है। ऐसे ये जीवन भाई नागदा, यदि उसको पता हो या ही तो नहीं हो, संत के घर पे आते हैं। ये घर भी संत का है और आने वाले सभी भी संत है। संत ऐसे बोला जाता है जो संत परमात्मा का सर्जन कर सकता है। संत ऐसा है परमात्मा का सर्जन कर सकता है। और परमात्मा ऐसा है संत की ऑर्डर अनुसार चलना पड़ता है। जो संत बोलते हैं ऐसी तरह चलना पड़ता है। वो संत बोले जैसे संदीप पे बोले, उसके बोले अनुसार चले तो कृष्ण परमात्मा हो जाएगा। वशिष्ठ जय बोले उसके अनुसार चले तो राम परमात्मा हो जाएगा। शिक्षक ऐसा है, वो टीचर बोला जाता है। 60 वर्ष रिटायर होना होता है तो रिटायर 60 वर्ष तक टीचर बदलाता नहीं है। और उसके पास पढ़ने वाला दिल्ली की गादी पर बैठ जाता है, लेकिन टीचर बदलाता। पीएचडी भी हो सकता है लेकिन टीचर बदलाता। M33 कोटि अवतार हो सकता है लेकिन संत बदलाता। जो बदला करे तो वो संत नहीं। संत परोणला जे घेर आवे, बजाओ
जाओ। संत परोणा लादे घेर आवे। बोलो ए घर वाला ना मंदिर कहावे। ए संत परोणा પરમાત્માનું મંદિર એને કહેવાય. આ વિશ્વ એ પરમાત્માનું મંદિર છે. કોઈ સ્થાનિક જગ્યાએ ન હોય. પરમાત્માનું મંદિર કોઈ સ્થાનિક જગ્યાએ ન હોય. કોઈ નકલી બનાયેલું ન હોય. એ ચિતરેલું કોતરેલું ન હોય. મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું સુંદર સર્જનારા. પરમાત્માનું મંદિર આ વિશ્વ છે. કોણ હોધી રહ્યા છે પરમાત્માના? બાળક હોદ, ચંદ્ર હોદ, થાક્યા કવિ ગણ હારા રે. કવિઓને હાર કતારો થાકી જાય, પણ હજુ પરમાત્માના મિલન નથી થતું. ये केम नहीं थतो? अपनी भूल, अपनी जो गलती हो गई है, मेरी तुम्हारी जो गलती हुई है दिमाग में, वो गलती अपने आप को जड़ती नहीं है. दूसरों को पूछने में अपना अहम ईगो टूट जाता है. दूसरे के अधीन थाने में ईगो टूट जाता है. और जो अनुभव करना है तो ईगो तो तोड़ना पड़ेगा. ईगो एक्सपीरियंस दो साथ में नहीं रह सकता. अहम और अनुभव साथ में नहीं रह सकता. जैसे रात दिन साथ में नहीं रह सकती. सत्य असत्य साथ में नहीं रह सकता. जो रहता है एक ही रहता है. जो असत्य रहता है तो सत्य नहीं आता. सत्य आएगा तो असत्य नहीं रहता. लेकिन मेरी तुम्हारी डिग्री में कोई ऐसी गलती हो गई, मान लो साइंस तो ऐसा बोल जाता है H2O इज इक्वल टू वाटर, राइट? अभी दूसरा सैंपल आपको दूंगा. ये माइक है या लोहू है? ये माइक है या आयरन लोखंड है? प्लीज प्लीज सुनो. पीएचडी भक्ति का विषय ऐसा हार्ड है ना, और ये विषय जिसी को पचता नहीं है ना, वो पसी अगरबत्तियों करता है, फूल माल पहन लेता है, ये माला गिनता है, ये लाल पीला पहन लेता है, वो जटा जटा बता देता है. ये वो तो समझ जाना कि भगत नहीं है. ये डेकोरेशन का विषय भी नहीं है. जो जो डेकोरेशन है वो भक्त में नहीं है होना चाहिए. भक्त तो ऐसा होना चाहिए, नजदीक में पाड़ोसी बन तुमको नहीं पहचान सके का ये भक्त है तो भक्त सही. अरे तुम्हारी औरत भी तुमको नहीं पहचान सकती का ये भक्त है तो तुम्हारी भक्ति सही. अरे कोई बहन सती हो है तो उसके पति को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सती है, तो ये मार्ग सही है. लेकिन ये तो दिखाने के लिए किया है. ये क्या किया है कि ये फुलारे हमने पहना, तुम मानो हम भक्त है. ये दाढ़ियों है बाल, तुम मानो हम भक्त है. वो बाल को भगवान को क्यों लेना देना? बाल को भगवान को क्यों लेना देना है? नहीं है. हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ये माइक है या लोखंड है. अपना पॉइंट ये है, ये माइक है या लोखंड है. जैसे ये रुमाल है या रूह है क्या? दो बातों का घोटाला हो गया है. ये घोटाला जो नहीं निकाल सकता तो वो संत नहीं है. ये बना हुआ घोटाला, जैसे तुमने पहने वो वस्त्र है या रूह है? हाँ, रूह है ना, वो जब्बा तो नहीं है ना. घोटाला बढ़ गया है, चाहे सारे ब्रह्मा को बढ़ गया है. मेरे तुम्हारी तो क्या कीमत. ये घोटाला राम को भी था. ये घोटाला वशिष्ठ ने उकेल दिया.
घोटाला कृष्ण ने भी था और सौंदीप्य ने। अरे राम का कृष्ण का घोटाला ऐसा था जो बच्चा जेल में जन्मा था। कृष्ण का जन्म हुआ था ना। कब की जेल थी वो? मथुरे वाले की। कौन राजा था? कंस। कितना कंस है? कंस कितना है? एक छोटा कंस, बड़ा कंस, सगड़िया कंस। हाँ, समझ सकते हो ना। एक छोटा कंस आता है, बीच में रकम आती है। एक छगड़िया कंस आता है, बीच गणित का विषय, बीच में बड़ी रकम आती है। एक कौश कंस आता है। 3 कंस आता है। मथुरा के 1 कंस है। हमने तुमने 3 कंस का अभ्यास किया है। तो बीच में कृष्ण आ गया, रकम आई। वो बीच में कृष्ण जन्मा था कंस की नगरी में, लेकिन उसको जन्म लेने का पता था। वशी सौंदीप्य मिल गया, जेल में जन्मा हुआ, जगत का गुरु हो गया। जगत गुरु श्री कृष्ण मंदिर। वो जेल में जन्म लेने वाला जगत का गुरु हो गया। अभी तक जगत में गुरु होया, जाता जाता जेल में घुस गया। वो जेल वाला बाहर आ गया, बाहर वाला जेल में घुस गया। ना कब छूटेगा? वो जेल में जन्मा, वो बाहर आ गया, और बाहर जन्मा था वो जेल में घुस गया। हाँ, तो गिलती तो है ना। किसकी गलती हुई? वो जेल में जन्मा था, दिन उगेता तो कंस उसको तोड़ देगा। वो जगत का गुरु हो गया और बाहर फिरता था, वो जेल में घुस गया। ये कर्म का दोष है। ये कर्म का दोष है। ये संधा, ये पब्लिक को मत बनाओ। किसी को अपने हाथ पे लेकर उनका मुनाफा मत उठाओ, नहीं तो ये जेलियों उनको ने लिए हैं। लेकिन जो किसी का परमार्थ भला कर सकते हो तो तुम जगत का नहीं, श्री कृष्ण का परमात्मा तुम हो सकते हो। ये सदगुरु की ताकत है। लाओ तुम्हारा वाटर H2O इज इक्वल टू वाटर, 2 भाग अलग न कर देता तो ये साइंस नहीं। ऐसे ये रुमाल और रू, ये लोखंड और माइक, ये बॉडी और आत्मा दोनों को अलग करके दिखाए तो मानना ये सदगुरु है। ये बॉडी अलग, वो आत्मा अलग। दिस इज नॉट ट्रू। आप बेब नहीं। स्पिरिट એટલે बॉडी और आत्मा ये 2 नहीं है। जो है वन है, जो है एक है। चाहे बॉडी है तो आत्मा नहीं है, चाहे आत्मा है तो बॉडी नहीं है। 2 साथ में नहीं है तो 2 लगती है कैसे? मेरी तुम्हारी अखियां तो अच्छी है ना, मेरी तुम्हारी अखियां तो अच्छी है ना। हाँ, ये माइक एक है ना, ये टुवाल एक है ना, लेकिन तुम्हारी अखियों के उपले भाग में सहज अंगुलियां मुको और दबाओ, 2 दिखाएगा। ये रुमाल एक है, अखियां सहज दबाओ, कितना दिखाएगा? ट्राई करी जो। बिना प्रैक्टिस नॉलेज नहीं बोला जाता। ये ट्राई करो तुम। अंगुली सहज दबाओ, ये 2 स्टैंड दिखाएगा। है नहीं, कमी आंख की है। कमी किसकी है? तो आत्मान बॉडी 2 है नहीं, कमी देखने वाले की है। ये देख रहा है लोखंड और माइक, 2 दिखता है तो देखने वाले की कमी है। उसमें माइक क्या करे? उसमें लहू क्या करे? उसमें रुमाल क्या करे? उसमें रूह क्या करे? उसमें जगत क्या करे? उसमें जगदीश क्या करे? अरे उसमें चेला क्या करे? उसमें गुरु क्या करे? दोनों की आंखियों में कमी है। दोनों की आंखियों में कमी है। ये गुरु की आंखियों में कमी है, सदगुरु की आंखियों में कमी नहीं है। और चेले की आंखियों में कमी है, साधक की आंखियों में कमी नहीं है। साधक होना चाहिए, सेवक नहीं। किस बात का साधक हो जाओ। साधक होए उसको सिद्धि मिलेगी। जब तक तुम एक स्टेज पर नहीं पहुंचो तब तक सदगुरु तुम्हारे साथ में आएगा।
और साथ में आकर तुमको पावर देगा। कृष्ण को यही अर्जुन, कृष्ण बोला था कि अर्जुन तुम नहीं देख सकते हो तो न तुम अशक्य थे दृष्टु मने सचक्षुषा, तुम्हारी आँखों से मैं दिखने वाला नहीं हूँ। ये चर्म की आँखों है, ये चर्म दिखाई जाएगा। ये जगत की आँखों है, ये रुमाल दिखाई जाएगा। ये तुम्हारी आँखों नहीं है, तुम्हारी आँखों को खोल दो। जैसे अपनी आँखों खोल जाए, सूरदास रत्नावली सूरदास की आँखों खोल दी। अस्थि हाड़ मांस मैं मम देह दौरे आए हो दास, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं ना। ये हाड़ जम का मौस है, उसमें विषय है, मोह खड़ा हुआ है, जीव की अधोगति कर देता है। छोड़ दो उसके, मदिरा को छोड़ दो। कौरव कुल जिसका नाश हो गया, मदिरा माँ दो देख लो तुम। मदिरा तो अंडरस्टैंड समझी सकते हो ना। लाखा गोल, लाखा की गोल लाखी छोड़ दी, लाखों फोटो बेच दी। ये मदिरा का पान देखो। अरे स्त्री का संग, अरे घना का विनाश हो गया। स्त्री का संग छोड़ दो और दांगना जो शादी का जिसके साथ जिसका लगन हुआ है वो तुम्हारी शक्ति है। ये तुम्हारी स्त्री नहीं है, तुम्हारी शक्ति है। शक्ति से अनंत रूप हो सकता है। और जिसके जो मेरी बहनें हैं, तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा परमात्मा है, आदमी नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा और शक्ति दोनों जो एक हो जाए तो ऐसा करोड़ जगत तुम रच सकते हो। ये विषय भोग का कोई साधन नहीं है, ये फैक्ट्री का कोई माल नहीं है। लेकिन ये पुरुष, ये स्त्री अर्धांगना दोनों जो है तुम है, वो माया ब्रह्म शक्ति है। और ब्रह्म है ये पुरुषोत्तम अवतार है। उसमें से जो अवतार धारण करना तो धर्म का काम हाथ में ले लो। जब धर्म का हाथ काट, तुम्हारे की दृष्टि में कितनी ताकत है। एक साधारण सैंपल देखता हूँ, साहेब जी को पूछिए, ये आकाश में विमान की प्रथम विमान बनाना पड़ता है, उसका मटेरियल चाहिए, खर्चा चाहिए, बात में विमान बन जाता है। उसका पायलट चाहिए, प्योर डीजल चाहिए, और इतना खर्चा, इतनी दिमाग दौड़ा कर विमान आकाश को टच कर सकता है। ये विमान आकाश को टच कर सकता है? बीच में दौड़ता है, नहीं कर सकता। ये पृथ्वी है, आकाश में बीच में दौड़ता है, तो बीच में तो पोल है, अवकाश। पोल में तो सभी दौड़ सकता है। इतना खर्चा तो भी पोल है, क्या है? हाँ, वो पोल में तो सभी भक्ति करते हैं, पोल में तो सभी गुरु भी हो सकते हैं, जाते हैं। ये सारा संसार का व्यवहार पोल में चलता है, समग्र का व्यवहार पोल में चलता है। नक्कर का चलाओ पता चले। इतना खर्चा, सिर्फ भी प्लेन आकाश को टच कर सकता है? और तुम्हारी अखियां उठाओ, बिना खर्चे, बिना उड़े, 1 सेकंड में टच, अखियों आकाश को टच कर देती है। कौन की ताकत है? विमान की अखियों की। कौन की ताकत है? बिना खर्चे, कुछ प्रयत्न नहीं, कोई बुद्धि की जरूरत नहीं, चाहे पागल हो है, सिर्फ अखियां ऊंची करे, आकाश को टच कर देता है। उसमें विमान की क्या जरूरत है? आप पीछे है, आजू साइंस पीछे है। और वो साइंस महान रॉबर्ट आइंस्टाइन वो पहले बोले थे कि ये जगत नहीं है, भ्रांति है। जब धूम्र चलता है तो धूम्र कोई चित्र आकृति नहीं है, बार बार बदलता है, बार बार बदला। ऐसे ये जगत नहीं है, जगत नहीं है, जगत का एक ब्रह्म हुआ है। और ब्रह्म ने अंदर ये शरीर है, उसका ब्रह्म हुआ है। ये बॉडी में मैं जिंदा हूँ, मैं जन्म लिया है, मैं मर जाऊंगा, ब्रह्म का भी ब्रह्म है। एक अखियों जिनकी आपने पड़ जाए, वो अखियों से जिसका समग्र ब्रह्म टूट जाएगा। और जिसका ब्रह्म टूट जाए, ये बोल सकता है आई एम गॉड, नॉट नथिंग। आई एम गॉड, हूँ परमात्मा छो। आपन तत्व ज्ञान, अपना ऋषि मुनिया नो ज्ञान। अभी 2 वर्ष का कोरोना के काल में मोदी जी साहेब को तो भी ऋषियों याद आए थे। हमारे तुम्हारे साहेब को ऋषियों याद आए थे। वो ऐसा बोले थे वो टाइम फर्स्ट कोरोना में कि ये भारत की संस्कृति खत्म हो गई।
એ ઋષિ મુનિઓ चला गया, ये वेदांत नो ज्ञान चला गया, नहींतर मेरे भारत की ये दुर्दशा न होती। मैंने जाते सुना था तो मैंने वह पुस्तक में लिख दिया, भारत खत्म होगा, संस्कृति खत्म नहीं होगी। ये भारत चला जाएगा, संस्कृति रहेगी। अभी अभी संस्कृति है, अरे विश्व चले जाएगा, संस्कृति चली नहीं जाएगी। जहाँ संस्कृति नहीं है, विदेशों में विकृति हो जाती है, और विकृति में रिजल्ट ये भारत भोग रहा है। ये विकृतियां उनकी है, उसका रिजल्ट हम तुम भोग रहा है। अभी भी अपने ऋषि मुनियों है, पर लेकिन ये बिल्डिंगों में नहीं है, ये प्रॉपर्टी गिनने वाला नहीं है, ये सोने का सुनार हार नहीं पहनता है, बिल्कुल जने कंडीशन व्यवस्थित नहीं है, फुटपाथ पर पड़ रहे हैं। तो आने जाने वाला की ताकत नहीं कि ये संत है या पागल है। संत को पहचानना राम कृष्ण की कैपेसिटी बाहर की बात है। ऐसे संत अपने द्वार पे आ जाए तो मान लेना तुम्हारा युगो युग का कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरु।
તો તાલો કરી સુજીઓ હા भक्ति भक्ति मेरे गणो फेर है वो ये तो निरात वाला जाने रे हाँ ओ भाई ये निरात देश ना जाने रे हाँ
ગુરુજી શરણે મને રાખો રે હા સદગુરુ આયા રે મારે પામણાઓ ગુરુજી રે ફૂલડા વરસાવો રે હા ઓ ગુરુજી રે ફૂલડા વરસાવો રે હા બોલીએ સદગુરુ ભગવાન કી જય હો